गाइस होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग गुड। हमने क्वेश्चन नंबर 8.1 उसका पिछले लेक्चर के अंदर हमने 5 कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसको फॉलो अप करेंगे। जो लाइफो है उसे क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने थोड़ी सी और ध्यान से समझ लें। नीचे एक और मेथड लिखा हुआ है जो है एवरेज कॉस्टिंग। ये हम अलहदा से पहले समझेंगे और फिर तो इसके लिए एक पेपर खाली छोड़ दीजिएगा। 8.1 का भी और 8.2 का भी एक एक पेपर आपने खाली छोड़ देना है। हम पहले इसको समझेंगे एवरेज कॉस्टिंग करते कैसे हैं और फिर आपने अपने इन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। अब लाइफो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन वही है 8.1, सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ मेथड चेंज हो जाएगा। लाइफो जैसे हमने इधर क्वेश्चन किया था वो फाइफो के हिसाब से था। अब हमने यही क्वेश्चन जो है मेथडोलॉजी चेंज करके इसको लाइफो बना देना। और लाइफो का क्या मतलब है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लाइफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो अगर दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं तो जो बाद में आपके पास यूनिट्स पड़े हुए हैं आपने उनको पहले उठाना है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बेनिफिट है, ये डेट पिछली लिखी हुई है तो मैंने कहा मैं मिटाता नहीं हूँ, वैसे ही लिखी रहने देता हूँ। और फिर आप यहाँ क्वेश्चन से स्टार्ट में देखें। सबसे पहले मार्च 1 था, बिल्कुल जैसे आपने फाइफो का किया। रिसीविंग में चेंज नहीं है, सिर्फ इशू में चेंज है। इसलिए हम जल्दी से उसको देखते हैं कि 100 यूनिट्स 4 के हिसाब से आपने रिसीव किए पहली डेट को। तो चूँकि आपने सिर्फ उनको रिसीव किया है, अभी इशू नहीं हुए। 100 यूनिट्स आपके पास और उसका रेट आपके पास 4 था, तो आप 4 पुट करें और वैल्यूज़ वैसे ही आपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से। अच्छा, गौर से देखें, मैं हर दफ़ा इसको यूनिट को पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसा भी मेथड है कि मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर दूंगा इसको और ये अपने आप वैल्यूज़ यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी, तो मुझे परेशानी नहीं होगी। लेकिन सिर्फ आपने चूँकि कॉपी पे लिखना है तो आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हर दफ़ा आपने यूनिट्स को पर यूनिट को मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस आपने निकालनी है। और चूँकि हमने सिर्फ अभी परचेज़ किया है तो आपके बैलेंस में यही वाले जो यूनिट्स हैं जो आप इधर लिख रहे हैं, यही वाले यूनिट आपके बैलेंस में होंगे। तो आपने खुद चूँकि लिखना है तो उनको आपने सेम यूनिट की प्राइस को, सेम पर यूनिट की प्राइस को और सेम अमाउंट्स को आपने लिख देना। और फिर आप देख रहे हैं उसके नीचे लाइन लग गई, ये एंट्री मार्च की ख़त्म हो गई। मार्च 9 को आपने क्या किया था? देखिए, मार्च 9 को आपने दोबारा रिसीव किए 25 वाले यूनिट्स। चूँकि आपने रिसीव किए हैं, पहले रिसीव में आप नोट कर लें 25 यूनिट 5 के हिसाब से चेक कर लें, 25 ओके। अब इसी तरह से आपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से। ओके, चूँकि 100 यूनिट्स आपके पास पहले से ही पड़े हुए हैं, आपने पहले पुराने यूनिट्स को एज इट इज़ नीचे उतारना है, जैसे मैंने पहले आपको अभी बताया। और चूँकि अब आपके पास 25 यूनिट 5 वाले ये नए आ गए हैं तो उनको भी आपने अलहदा नोट करना है। और इसकी रीज़न मैंने क्या आपको बताई थी, अगर आप मिक्स कर देंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि 4 वाली प्राइस के यूनिट्स कौन से हैं और 5 वाले कौन से हैं, इसलिए आपने इनको सेपरेट लिख दिया। लें जी, अब इंटरेस्टिंग थोड़ी सी गेम होने लगी है और वो नेक्स्ट है। आपने इशू किए हैं 50 यूनिट्स, यहाँ से आप चेक कर लें। इशू आप कर रहे हो 50 यूनिट्स और उसके आगे प्राइस नहीं लिखी हुई, सेम वही है। अब ये इशू में आए आप और यहाँ पर आपने याद रखने के लिए कहा कि मैंने 50 यूनिट्स इशू करने हैं। लाइफो के अंदर बस फ़र्क ये है कि आपके पास ये पहले यूनिट है 100 और ये दूसरे यूनिट हैं। आपने लाइफो के अंदर पहले जो लास्ट वाले यूनिट्स हैं उनको पिक करना है और फिर आपने ऊपर वाले यूनिट्स को पिक करना है, यानी जो बाद में आए उनको पहले पिक करना। लास्ट इन यानी कि जो बाद में आए फर्स्ट आउट उनको पहले आपने यूज़ करना है। 5 में चूँकि यहाँ जगह नहीं थी, मैं यहाँ पर एक कॉलम और इंक्रीज, एक रो इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए। अच्छा जी, अब 50 यूनिट्स मैंने यहाँ पर इशू करने हैं तो मैंने नीचे से स्टार्ट करना है। तो पहले मैं 25 यूनिट्स यहाँ से पिक करता हूँ और उसका रेट लिखा हुआ है 5, वो लिख दिया। अब 50 में से 25 तो इशू हो गए, जो ये पूरे के पूरे चले गए। मज़ीद 25 चाहिए, वो आप ऊपर से उठाएंगे। तो 25 यूनिट्स यहाँ से पिक किया, उसकी प्राइस 4 लिखी हुई है, जो ये है वही मैंने इधर उतार दी। और अगेन आपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से और फिर दोबारा से नीचे भी आपने यूनिट्स को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। बिलीव मी, जो एक्सेल जानते हैं ना उनके लिए ये एक
इरिटेटेड मैटर है कि आप बार बार उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि आप जब कॉपी पे करेंगे आपको हर दफ़ा कैलकुलेट ये करना पड़ेगा। तो जैसे आपने करना है मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं वैसे ही यहाँ पर फॉर्म करूँ। ओके, आपका ये इशू का कॉलम था, ये यहाँ पे कवर हो गया। अब आप ध्यान से चेक करें, 25 यूनिट ये आपने उठा लिए हुए हैं और 100 में से आपने 25 उठा लिए हुए हैं, तो यहाँ 100 में से आपके पास बचे 75 यूनिट्स और उनका रेट 4 है, वो आपने पिक करके यहाँ लिख दिया। और लास्ट में वही करना है, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से। अब फ़र्ज़ करें कि आपको यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको रिवर्स करें वीडियो को और फिर दोबारा से 2-3 दफ़ा इसको देखें कि ये 75 कैसे आया, तो आपको समझ में लग जाएगा। हमने चूँकि 25 यूनिट ये वाले 25 उठा लिए थे, रिमेनिंग 25 100 से उठा लिए थे, तो बाकी 75 आपके पास यूनिट्स रह गए। लेकिन जी ये डिफरेंस है फाइफो का और लाइफो का। फाइफो में ये जो ऊपर वाले यूनिट हैं 100 वो उठाने थे, लाइफो में नीचे वाले यूनिट्स उठा लिए। 3 एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप इधर आएँ, नेक्स्ट है मार्च 25 की, दोबारा रिसीव किए 66 वाले यूनिट रिसीव किए। तो पहले आप उनको यहाँ पे नोट करें, आपने 60 यूनिट रिसीव किए और उसकी प्राइस थी 6 और अमाउंट में यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से, वो वैल्यू लिख दी। ओके, ये चूँकि रिसीव हो रहे हैं, पहले तो जो पुराने यूनिट हैं आपने याद रखना है, हर दफ़ा उन्हीं यूनिट्स को आपने उठाकर नीचे पोस्ट करना है याद से। और चूँकि आपने परचेज़ किए हैं यूनिट्स और ये वाले यूनिट भी आप गोडाउन में चले जाएंगे, तो पहले 75 के साथ साथ आपने ये वाले यूनिट्स भी साथ में पोस्ट कर देने। अब आपके पास दो तरह की यूनिट है, एक 75 है, एक 60 है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपकी जो लास्ट एंट्री है वो आपने इशू किए हैं 85 यूनिट्स, तो आप निशानी के तौर पे यहाँ पे लिख लें कि मैंने 85 यूनिट्स इशू करने हैं। इसकी जगह ना आपने ब्रैकेट लगानी है जब कॉपी पे लिखना है। ओके, अब 85 लेना है और हम मेथड फॉलो कर रहे हैं लाइफो का, तो उसके लिए आपने पहले नीचे वाले यूनिट्स को पिक करना है। आप यहाँ से 60 यूनिट्स पहले पिक कर लिए और उसकी प्राइस थी 60 लिखा हुआ है, उसको रेज कर देते हैं। तो नीचे वाले यूनिट आपने 60 और उसकी प्राइस एक दफ़ा फिर देख लेते हैं 6 है। ओके, तो 60 आपने यूनिट चूज़ कर लिए 6 वाले, इसका मतलब है ये पूरे के पूरे यूनिट ख़त्म हो गए। अब आपको 85 यूनिट चाहिए था, तो 60 और 85 का डिफरेंस है 25, तो 25 आप ऊपर वाले यूनिट यूज़ कर लेंगे 25 और उसका रेट क्या है 4, वही 4 रेट आप यहाँ लिख देंगे। और आदत बना लें अपनी, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से, अमाउंट लिखनी है, और इसी तरह से यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से, अमाउंट लिखनी है। ओके, यहाँ पर कोई वैल्यू गलत लिखी गई है, ये जो कॉमा नहीं लगना था, मल्टीप्लाई करना था, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब आप गौर करें कि आपने 60 ये पूरे के पूरे यूज़ कर लिए और फिर आपको 25 मज़ीद चाहिए थे, इसमें से 25 यूज़ कर लिए, 60 वाला तो नील हो गया, 75 में से आपने 25 यूज़ किए हैं, तो रिमेनिंग कितने बच गए, वो 50 यूनिट्स हैं और उनका रेट 4 आगे लगा हुआ है, वो आपने लिख दिया। एक दफ़ा मैं फिर बताता हूँ, देखें, ये आपने 85 यूनिट इशू करने थे, 60 यहाँ से इशू हो गए, बाकी 25 थे, 25 ऊपर वाले से यूज़ कर लिए, तो 75 में से 25 ख़त्म हो गए, तो रिमेनिंग 50 रह गए, उसका रेट था 4, वो आपने लगा दिया। और लास्ट में आपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ, ये अमाउंट आ गई। और इसका नाम आपने क्या रखा हुआ है, ये एंडिंग इन्वेंट्री है। इसका आंसर पहले चेक करते हैं कि लाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है। तो आपके पास यहाँ पर ये एंडिंग इन्वेंट्री के आंसर्स हैं और ये बी पार्ट में आपने लाइफो किया, उसका 200 आंसर है, अपना भी आंसर 200 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ठीक हो गई। अच्छा, अब दूसरा आंसर आपने क्या निकालना था, ये खुद ब खुद चूँकि फार्मूला लगा हुआ है ना, तो खुद ब खुद कैलकुलेशंस हो गई हैं, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी, ताकि आपको ना प्रॉब्लम हो, दोबारा हम देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, मटेरियल जो यूज्ड है, ये तो आपने आंसर निकाला ना एंडिंग इन्वेंट्री का, तो मटेरियल यूज्ड कैसे निकालना है वो आपको याद होगा। आपने इशू के कॉलम में जाना है और उसके सिर्फ रुपीज़ वाले कॉलम को आपने टोटल कर लेना है, और वो रुपीज़ वाले कॉलम में क्या क्या लिखा हुआ है, एक सबसे पहले छोटा करके दिखा देता हूँ, ये इशूड है और ये इसका रुपीज़ वाला कॉलम है। अब हमने इन रुपीज़ वाले कॉलम में सबसे पहले लिखा 125
प्लस करना है 100, प्लस करना है 360, प्लस करना है 100। ठीक है, ये वहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं, वहाँ से देख लें। तो रुपीज़ वाले सारे कॉलम को टोटल किया, हमारे पास जो अमाउंट आई वो 685 है, और इसका नाम आपने क्या रखा हुआ है, मटेरियल यूज्ड। अब ज़रा आंसर चेक करते हैं। मटेरियल यूज्ड कैसे निकाला, इशू में गए, रुपीज़ में गए, और रुपीज़ के जो कॉलम है सिर्फ उनमें जो रुपीज़ लिखे हुए हैं उनको आपने टोटल किया, वो अमाउंट यहाँ आ गई। अब हमारा आंसर होगा लाइफो का मटेरियल यूज्ड, यानी कि बी पार्ट। चेक करते हैं, आपके पास जो मटेरियल यूज्ड है वो ऊपर वाली लाइन के अंदर है, और बी पार्ट में आपको नज़र आ गया होगा वो 685 है। हम अपना भी देख लेते हैं, वो हमारा भी 685 है। इस तरह से हमने दोनों आंसर कैलकुलेट कर लिए। अब हमने लाइफो के हिसाब से किया, पहले फाइफो के हिसाब से। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई भी मसला हो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ कमेंट्स में भी कर सकते हैं, और अच्छी तरह से इसको समझना है, नीट करना है काम। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि जब आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे होंगे शायद आपको कम हेल्प चाहिए होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।